ओके, तो गुड मॉर्निंग। आज फिर से अपन एक महत्वपूर्ण मेडिसिन मिनरल ग्रुप की पढ़ेंगे, है ना। मेडिसिन है मैग्नीशियम कार्ब। तो जनरली जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, हम अपनी क्लास में जब भी एक कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी जो किताबों में नॉलेज है अवेलेबल वो तो है, प्लस जो प्रेजेंट स्टॉल वर्ल्ड है, जो मास्टर्स हैं, उन्होंने उस मेडिसिन के बारे में, है ना, नई चीज क्या ऐड की है उसको अपन समझते हैं हर बार क्लास में, है ना। तो आज जो मेडिसिन है मैग्नीशियम कार्ब, है ना। तो मैग्नीशियम कार्ब के बारे में डॉक्टर राजन शंकरन सर बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये थर्ड रो की पहली मेडिसिन है, फर्स्ट कॉलम की, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और ये बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये साइकोटिक मियाज। अब अपन ने जब मिनरल पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उसमें अपन ने देखा कि जो थर्ड रो है, थर्ड रो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लव, केयर एंड अफेक्शन, है ना। कोई मुझे पूछे, कोई प्यार करे, कोई, है ना, केयर करे मेरी, है ना। और वहीं पर फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या पढ़ा था कि ये जो इसकी थीम है वो उसमें है नहीं, जैसे मैग्नीशियम में। तो इसमें जो बेसिक फीलिंग है ना, इसमें शंकरन सर बोलते हैं फीलिंग, फीलिंग दैट लाइक इन्फेंट that is dependent for care and nourishment, security, support, very deep in magnesium carbonica। तो ये जो लव, केयर, अफेक्शन है ना, जो इसमें नहीं है, ये उसके लिए बहुत जरूरी है और बहुत चाहिए, डिजायर होती है ना। तो अब आप जब केंट मटेरियमेडिका पढ़ेंगे तो केंट मटेरियमेडिका में डॉक्टर केंट साहब बोलते हैं कि मैग्नीशियम इज ए रेमेडी फॉर ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन चाइल्ड मतलब जिनको, जो अनाथालय, जो अनाथालय में रहते हैं, अनाथ बच्चे, जिन्हें किसी तरह से कोई केयर, कोई सपोर्ट, कोई लव नहीं मिलती। या कई बार हम ऐसा बोलते हैं जिनके मदर फादर होते हैं, जिनके पूरा परिवार होता है, लेकिन वो बच्चे फिर भी वो जो केयर और जो मदर फादर का जो लव और ये सब मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो भी हम उस उन बच्चों को बोलते हैं कि ये बच्चा अनाथों जैसा है ना। तो अनाथ होना इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास मदर फादर या फैमिली नहीं है। कई बार फैमिली होते हुए भी वो चीज मिस होती है। कई बार जिन बच्चों की फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी दूसरे लोग उनको पूरा केयर और लव और अटैचमेंट सारी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ ऑर्फन का मतलब अनाथ में रहने वाले नहीं, लेकिन जो अपने आप को अनाथ जैसा महसूस करते हैं, उनकी ये मेडिसिन है। जो अपने आप को अनाथ, कि भाई मुझे तो घर में कोई पूछता नहीं है, मुझे तो घर में कोई प्रेम नहीं करता, मेरी तो घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन है। अपन देखते हैं इसके रूब्रिक, है ना। हाँ, तो ये जनरली ये थीम इसकी है। ओके, अब ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर शंकरन बोलते हैं कि ये साइकोटिक मियाज्म को बिलोंग करती है। साइकोटिक मियाज्म क्या है? शंकरन सर ने जो मियाज्म है उनको अडेप्टेशन के हिसाब से डिवाइड किया है कि कैसे व्यक्ति अडेप्ट करता है चीजों को, रिएक्शन किसी चीज का, और उसको अडेप्ट कैसे करता है। तो उन्होंने 10 तरह के अडेप्टेशन रिस्पॉन्स देखे जिन्हें वो मियाज्म बोलते हैं, है ना। जैसे कहीं पैनिक, कोई घटना घटी तो उसमें कोई पैनिक हो गए तो वो एक्यूट मियाज्म, है ना। किसी ने घटना को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया,
फिक्स्ड कर लिया या कवर अप कर लिया, तो वो साइकोटिक में। तो ये जो मेडिसिन है, ये इसे बोलते हैं कि ये अपने इमोशन को रिप्रेस करती है। दिस इज रेमेडी फॉर रिप्रेस, मैं आपको बताता हूँ, रिप्रेस ऑफ देयर इमोशन। रिप्रेस का क्या मतलब होता है ना, कि अपने जो भी इमोशन है उन्हें बाहर ही नहीं आने देना। एक होता है सप्रेस करना, मतलब कोई चीज बाहर आ रही है और उसे आप दबा रहे हो, है ना, ये रिप्रेस करती है ना। रिप्रेस, जैसे कि कोई पौधा निकल रहा है तो आप उसे पौधा बनने ही नहीं दो, आप उस बीज को फूटने ही नहीं दो, तो दिस इज रिप्रेशन। लेकिन कोई पौधा बाहर आ रहा है और आपने उसे दबा दिया, कुचल दिया, तो वो सप्रेशन हो गया। इमोशन निकल रहे हैं लेकिन आप उन्हें मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा, और यहाँ पर इमोशन ही नहीं निकलने देना, ये होता है रिप्रेशन। तो मैग्नीशियम इज ए रिप्रेशन, ये अपनी इच्छाएं, अपनी चीजें जाहिर ही नहीं होने देते किसी को, कि मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या है। तो ये मेडिसिन है, मैग्नीशियम है, पूरा मैग्नीशियम ग्रुप, ये बहुत माइल्ड है ना, जेंटल। कभी कोई कंप्लेन करने वाले ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े मिल जाते हैं जो कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते, कभी कोई डिमांड नहीं करते। क्यों डिमांड इसलिए नहीं करते, क्योंकि यदि इनकी इनर फीलिंग, यदि मैंने डिमांड की तो मुझे फिर से त्याग दिया जाएगा, या मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे रिप्रेस देयर इमोशन। ओके, तो अपन इसके कुछ रूब्रिक देखते हैं कि है ना, तो है ना, तो ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट फ्रॉम, सॉरी, मीन्स फॉर सेकंड फीलिंग, है ना, फॉर सेकंड फीलिंग, है ना, beloved by his parent, wife, friend, feeling is not being beloved by his parent, wife and friend। जो उसके क्लोज हैं, जो इंटीमेट हैं, उनसे उसे वो प्रेम नहीं मिल पाता। यही इसकी कहानी है ना। अनाथ लोगों की मेडिसिन, ऐसा बोलते हैं, ये अनाथ लोगों की मेडिसिन। तो अनाथ, जो अनाथ अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, है ना, वैसे लोगों की मैं, एलिमेंट फ्रॉम डिसीव्ड फ्रेंडशिप, या जो, जिन्हें धोखा हो जाता है, जिन्हें लोग धोखे दे देते हैं अपनी दोस्ती में, अपनी यारी में, या जिन पर ये डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या है, मैग्नीशियम कार्ब स्पेशली क्या होती है, कि ये अपने आप को रिजर्व कर लेता है, साइलेंट कर लेता है, ये फिर ज्यादा किसी से बात नहीं करता, है ना। टाक इन डिस्पोज टू, साइलेंट, डिजायर फॉर, टॉकिंग, है ना, इन डिस्पोज टू टॉक, थिंकिंग, कंप्लेंट, बीपिंग, विस्परिंग, टूथ विथ, एलिमेंट फ्रॉम राइट, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीव। अब देखो नेक्स्ट मेडिसिन आ रही है उसकी क्लोज ही, फास्फोरिक एसिड, इग्निसिया।
तो कई बार ये डलनेस और उसमें फास्फोरिक एसिड की तरह मिल जाती है, इग्निशिया की तरह इसके दुख, है ना, सप्रेशन, ये मिल जाते हैं। तो ये डॉक्टर क्लिप्टोमेनिया, इसका एक बहुत अच्छा क्लिप्टोमेनिया। और स्टील डेंटीज, मैग्नीशियम म्यूर, सल्की, कंपनी कंपनी अवर्जन, एलोन एम्युलेशन, है ना, मोरोस हाउस इन, मोरोस हाउस इन एग्रावेशन, है ना, एम्युलेशन ऑन वॉकिंग इन ओपन एयर। तो हाउस इनके लिए देखो, हाउस और होम दो वर्ड होते हैं हमारे लिए, है ना। हाउस जहां पर चार दिवाली होती है ना, एक मकान, है ना, और होम जहां पर लोग रहते हैं और आपसी तालमेल रहता है, प्रेम मोहब्बत बनी रहती है। तो ये कहां पर एग्रेवेट होती है इसकी कंडीशन, जहां पर प्रेम, लव और अफेक्शन जो चीज नहीं होती इसको, है ना। तो हाउस को प्रेम जो है वो होम बनाती है। तो यदि घर में है, घर में चार लोग रह रहे हैं लेकिन आपस में कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई प्रेम व्यवहार नहीं, तो फिर वो घर नहीं होता, वो मकान हो जाता है ना। भले ही कोई व्यक्ति झोपड़पट्टी पन्नी तान के रह रहा है ना, जो, लेकिन आपसी तालमेल है ना, प्रेम है, तो वो भी हाउस नहीं होता, वो होम हो जाता है। तो मैग्नीशियम देखिए बहुत ब्यूटीफुली ये रुब्रिक है। मोरोस हाउस एग्रावेशन, वाइल वॉक, वाइल एमुलेशन ऑन वॉकिंग इन ओपन एयर, खुले में, है ना, जहां पर कोई ऐसा बंदिश नहीं, ओपन एयर मतलब खुला। तो मोरोस, मोरोस इन हाउस एग्रावेशन, मोरोस मतलब इसी जो मोरोस है ये बहुत इमोशन जो चार पांच इमोशन को मिलके मोरोस, सल्की, खिन्न, खिन्न मिजाज, हिंदी में बोलेंगे अपन खिन्न मिजाज, दुखी, है ना, दुखी, डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, विथ एवरीथिंग। तो इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर तो कॉमन मेडिसिन है, डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, ट्रेवलिंग डिजायर, ट्रेवलिंग डिजायर फॉर, डिस्पेयर अबाउट रिकवरी, मिस्टेक्स राइटिंग इन नर्व्स। तो डॉक्टर शंकरन क्या बोलते हैं इसके बारे में, ये जो मेडिसिन है ना, ये इतने सारे रुब्रिक हैं इसके, तो ये ऑर्फन फीलिंग, लोग मुझे चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते, तो उसकी वजह से इसके जो स्वभाव में परिवर्तन आता है ना, एक खिन्न, एक रूखापन, है ना, कई, और ये जो खिन्नपन, रूखापन है, ये मोस्टली शो नहीं होता, ये इसके अंदर ही अंदर दबाए रखता है।
है ना, खिन्नपन, रूखापन, है ना। तो ये जो जब जब चीजों को ये सप्रेस करेगा, दबाएगा, है ना, तो इसकी जो डेवलप होती है पैथोलॉजी, वो नर्व्स की पैथोलॉजी होती है, या वीकनेस लेके आती है ये मेडिसिन। जैसे अपन देखते हैं चाइना जो है, चाइना मेडिसिन, जब कोई वाइटल फ्लूइड लॉस होता है, तो उसके बाद चाइना, है ना, आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, है, लेकिन चाइना हम कब बोलते हैं, जब वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ और उसके बाद कोई कंप्लेंट्स आती है। वहीं मैग्नीशियम क्या होती है, मैग्नीशियम कार, है ना, मैग्नीशियम कार एडजस्टेड नर्व्स। अब कोई व्यक्ति अपनी इमोशन को, अपनी चीजों को बहुत सप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा, तो उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम से एडजस्ट हो जाएगी, वो एडजस्ट होती है, और उसी के बाद इसकी कंप्लेंट्स डेवलप होती हैं। तो मैग्नीशियम इज टू एडजस्टेड नर्व्स व्हाट चाइना इज टू एडजस्टेड फ्रॉम वाइटल फ्लूइड लॉस, है ना। तो ऐसे बच्चे या बड़े जिन्हें मैग्नीशियम कार्ब की जरूरत होती है, वो कैसे होते हैं, लैक ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना की बहुत ज्यादा कमी, है ना। ये भले ही दिखने में या खाने पीने में अच्छे होते हैं, है ना, somewhat equal well nourished, but they all are very poor muscular power, है ना। In ordinary healthy child, muscles are quite firm, but magnesium carb child soft flabby muscles, and any physical exertion tired him out, है ना, कि कोई भी जरा सा भी इनको लिए फिजिकल एक्सर्शन है, वो पूरी तरह से थका देता है, बुरी तरह से थका देता है ना। जबकि दूसरी मेडिसिन, और जैसे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उनका ऐसा फ्लेबीनेस, आपकी कार्बन की वजह से में फ्लेबीनेस है, और फ्लेबीनेस दिखने में थोड़े से हेल्दी लगते हैं, लेकिन मसल्स के लेवल पर बहुत ज्यादा, नर्वस सिस्टम के लेवल पर बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ऐसा बोरलैंड बोलते हैं, है ना। ऐसे बच्चे जो मसल्स और उसके लेवल पर बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो इसके लिए कुछ जैसे इसके कुछ फिजिकल सिम्टम है मैग्नीशियम के, फिजिकल सिम्टम जैसे कि ये पेशेंट जो है, चिली दो देयर फीट मे गेट वार्म, दे हैव टू बी अनकवर्ड, है ना, वो चिली रहेंगे, लेकिन इनके जो फीट है वो वार्म, जैसे मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, है ना, कि ये जो सोल है, पैर है ना, ये गर्म रहेंगे, और ये इनको अनकवर्ड करने की इच्छा रहती है। फ्रूट, desire for fruits, meat, vegetable, also aversion to vegetable, desire of vegetable and aversion to vegetable, है ना। डॉक्टर SR फाटक अपनी मैटरमेडिका में रिपर्टरी में लिखते हैं कि ये जो मेडिसिन है फाटक रिपर्टरी में, ये बहुत ज्यादा अवर्जन, अवर्जन फॉर ग्रीन, अवर्जन डिसलाइक ग्रीन थिंग्स। क्या ग्रीन थिंग्स मतलब, जैसे आपकी कोई भी हरी चीज है, हरे पत्ते की सब्जियां, हरी सब्जियां, है ना, तो मैग्नीशियम कार्ब को ग्रीन थिंग्स, हरी सब्जियां, हरी चीजें पसंद नहीं होती, अवर्जन टू ग्रीन थिंग। तो इस तरह से हम्म, तो अवर्जन टू ग्रीन थिंग, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मोर टायर्ड ऑन वॉकिंग देन गोइंग टू स्लीप, है ना, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, स्लीप सुबह दो, बहुत अच्छी नींद होने के बाद भी बच्चे इवन बड़े, कि भाई 8 घंटे की, 10 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह जागते हैं तो पूरी तरह से, है ना, थके हुए, है ना, रिफ्रेश फील ही नहीं करना, बहुत थका हुआ महसूस करना, कि मैं 10 घंटे सोता हूँ लेकिन फिर भी सुबह जागता हूँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, कुछ ना काम कर सकता हूँ, ना शरीर में एनर्जी रहती है।
तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की, है ना, कंप्लेंट्स लेके लोग आएंगे आपके पास, है ना। इसमें जो मेन परस्पायरेशन, स्मेल सॉर, लीव इन इनडेलिबल येलो स्टेन ऑन क्लॉथ, मेंसेस ब्लैक, ये सब फिजिकल दिया हुआ है ना। डिजायर फॉर मीट्स, डिजायर फॉर फ्रूट, डिजायर फॉर ब्रेड एंड बटर, है ना। ये मीट पसंद करते हैं, फ्रूट पसंद करते हैं, ब्रेड एंड बटर पसंद करते हैं, लेकिन जो हरी सब्जियां, बड़े या छोटे बच्चे सभी तरह के, कोई भी जो हरी सब्जियां पसंद नहीं करते हो, है ना। और मीट, मटर, है ना, फ्रूट्स, अदर फ्रूट्स अदर देन ग्रीन फ्रूट्स, है ना। तो आप मैग्नीशियम कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। स्लीप अनरिफ्रेशिंग, वेक टायर्ड, चाइल्ड डिस्पोजिशन टू वीक, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम मेंटल नर्वस स्ट्रेन। देखेंगे फाटक रेपर्टरी में। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम मेंटल एंड नर्वस स्ट्रेन, मतलब कोई मानसिक आघात लगा, कोई घटना घटी जिससे दिमाग पर बहुत गहराई से जोर पड़ा, है ना। जैसे कई लोग होते हैं कि फाइनेंशियली लॉस हो गया, परिवार में कोई एक्सपायर हो गया, है ना, या कोई घटना घटी जिसने दिमाग पर बहुत गहराई से जोर किया, और उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, तो दिस इज ए मैग्नीशियम कार्ब। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन, तो हर एक एक घटना हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स लेके आता है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है। परिवार में एक व्यक्ति यदि खत्म होता है, तो यदि परिवार में 10 लोग हैं, तो 10 को हो सकता है अलग अलग कंप्लेंट्स हो, कारण एक हो, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सेंसिटिविटी, अपनी अडेप्टेबिलिटी, है ना, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, जब कोई नर्वस शॉक होता है, नर्वस स्ट्रेन होता है, मेंटल, है ना, शॉक होता है, कोई मानसिक तनाव या कोई भी, है ना, तो इसकी जो जीआईटी है वो इनएक्टिविटी, कॉन्स्टिपेशन लेके आती है ना। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम मेंटल शॉक और नर्वस स्ट्रेन। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम मेंटल शॉक और नर्वस स्ट्रेन। एलिमेंट फ्रॉम होम लॉस्ट, ड्रीम, सॉरी ड्रीम्स, इसके ड्रीम इन बाथिंग इन बॉइल वाटर इन चिल्ड्रन, ड्रीम्स बीइंग थ्रोन इनटू ग्रेव, है ना, ड्रीम लॉस्ट एट होम, ड्रीम एम्ब्रेसमेंट। इसकी ड्रीम देखते हैं, ड्रीम 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 लॉस्ट होम एट होम। ड्रीम बीइंग लॉस्ट एट होम। ठीक, तो मैग्नीशियम कार्ब, हम किन किन के लिए आप मैग्नीशियम कार्ब सोच सकते हैं, जो व्यक्ति या बड़े, है ना, जो अपने आप को ऑर्फन फील करते हैं, अपने आप को, है ना, अनाथ जैसा महसूस करते हैं, प्लस उसका रिएक्शन क्या होता है, अनाथ महसूस करना, फील करना, इसके बावजूद भी ये किसी को वो चीज शो नहीं करते, है ना, अपनी चीजें सप्रेस करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बहुत माइल्ड क्यूट, है ना, दिखने में अच्छे, कोई कंप्लेंट नहीं करते, ऐसे बच्चों में नो डिजायर, है ना, डॉक्टर
प्रवीण जैन बोलते हैं कि एंट्री पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम कार्ब इन चिल्ड्रन, टॉक इन डिस्पोज टू, बच्चे कम बात करने वाले, नो डिजायर, ए चाइल्ड हु डज नॉट डिमांड एनीथिंग इज मैग्नीशियम कार्ब, चाइल्ड इज टायर्ड इन द मॉर्निंग इवन आफ्टर गुड स्लीप, बच्चे 12-12 13-13 घंटे सोने के बाद भी यदि उनको उनकी जो बच्चे एनर्जेटिक जागने चाहिए यदि ऐसे नहीं जागते तो थिंक अबाउट मैग्नीशियम कार्ब। और कौन बच्चे हो सकते हैं, कौन बच्चे जो मैग्नीशियम ग्रुप के नहीं हो सकते, वो होते हैं अप्रोचिंग एंड कम्युनिकेटिव चाइल्ड, जो आसानी से अप्रोच करते हैं, जो आसानी से ग्रीट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आसानी से, ऐसे बच्चे मैग्नीशियम कार्ब नहीं हो सकते। और कुछ अपन फिजिकल जनरल, कुछ अपन अनकॉमन मेंटल स्टेट देख लेते हैं मैग्नीशियम कार्ब की फटाफट। ओके। एंजाइटी, एंजाइटी, वार्मथ एग्रवेशन, एंजाइटी वार्म फूड, है ना, ऑफ बेड, एंजाइटी इन वार्म बेड एट लिम्स कोल्ड एज इफ अनकवर्ड। देखिए, एंजाइटी इन वार्मथ एग्रवेशन, है ना, इन बेड, लिम limbs cooled if uncovered at, fear of accident all the time, fear of accident all day, relative and going to bed, fear of accident, ये कंप्लीट सिंथेसिस रिपीट में, fear of accident all day, relatives after going to bed, fear of misfortune, evening emulation in bed, fear of misfortune, evening in bed emulation, morose afternoon, orphan feeling, ऑर्फन्स। ऑर्फन्स फीलिंग में कौन कौन से मिले, मैग्नीशियम कार्ब, कार्सिनोसिन, मेड्रिनम, सिफिलिनम, थुजा एंड ट्यूबरकुलिनम। मोस्ट
ये जो नौसोड्स हैं, नौसोड में ऑलरेडी फीलिंग होती है ऑर्फन, क्योंकि नौसोड जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो डिसीज प्रोडक्ट जो आपकी हेल्दी बॉडी से अलग हो चुके होते हैं, तो दे ऑलवेज फील ऑर्फन। तो यदि कोई व्यक्ति में ऑर्फन फीलिंग मिल रही है, प्लस प्लस मैग्नीशियम के कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहे हैं या मैग्नीशियम ग्रुप के नहीं है, तो थिंक अबाउट नोसोड। है ना, नोसोड हैज वेरी गुड क्या बोलते हैं, बहुत ऑर्फन फीलिंग बहुत डीपली होती है ना, कॉस्टेड आउट फीलिंग होती है, कोई मुझे नहीं चाहता, अलग निकाल दिया गया है, कास्ट आउट फीलिंग, जैसे किसी ने मुझे त्याग कर दिया है गया है ना, स्टार्टिंग मिडनाइट, वीपिंग, विस्परिंग ड्यूरिंग स्लीप विथ टूथ, है ना, कुछ रुब्रिक। जस्ट मिनट, हेलो। मराशमस, है ना, फीलिंग मरासमस, फीडिंग एंड इन स्पाइट ऑफ फीडिंग एंड मेडिसिन, ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो कैसे, उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं, अच्छे से खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुबले हैं, फिर भी वो, है ना, लीन थीन हुए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों में आप, ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में आप सोच सकते हैं, योगेश म्यूट करो, है ना, ऐसे लोगों में मैग्नीशियम कार्ब आप अच्छे से सोच सकते हैं। मरासमस इंस्पाइट ऑफ, क्या है, मरासमस इंस्पाइट ऑफ मेडिसिन एंड गुड फीलिंग फीडिंग। ओके, प्लस फेस पेल एंड हॉट सिकली, ये किसका अनम्यूट है, योगेश पटेल, अनम्यूट करो योगेश पटेल। हॉट एंड सिकली, तो आई स्वेट ऑन आई, स्वेट ऑन आई, aversion to green food, constipated plum mentals of, ये सही है ना, stool seep dunk like, like a tallow, तो ये कुछ मैग्नीशियम कार्ब की पिक्चर है ना, और बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी किताबों में उसके बहुत सारे रुब्रिक भी दिए हैं कि सेंसिटिव प्यूपल्स होता है, अपेक्षित, भावनात्मक रूप से असुरक्षा, प्यार विहीनता और अपनेपन की कमी का एहसास इसमें बहुत गहराई से होता है। तो ये जो व्यक्ति है ये परिवार में हार्मनी बनाने वाला होता है, अपने तो मन में फील करता ही है कि कोई मुझे नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता, इंस्पाइट जो इसकी ये फीलिंग है ये लोगों को शेयर नहीं करता, क्योंकि यदि मैंने शेयर की, मैंने बताया, तो और मुझे, है ना, मतलब ऑर्फन फीलिंग होगी और मुझे निकाल दिया जाएगा और मुझे कास्ट आउट कर दिया जाएगा, है ना, तो इसलिए ये अपनी जो फीलिंग है उसे रिप्रेस करके अंदर ही दबा के बाहर निकलने ही नहीं देते। तो ऐसे लोग दिखने में बहुत शांत, है ना, बहुत अच्छे, हर चीज मानने वाले, लेकिन बहुत गहराई में इनकी ऑर्फन फीलिंग होती है और उसी की वजह से इनकी पैथोलॉजी डेवलप होती है।
क्योंकि साइकोटिक मिजाज में तो पैथोलॉजी भी स्लो इंसीडियस डेवलप होने वाली होती है ना। तो ये इनटॉलरेंस ऑफ डिसहार्मनी, यदि अपन देखें इसका रुब्रिक शायद मिल जाए, इनटॉलरेंस ऑफ डिसहार्मनी, है ना। इसमें इनटॉलरेंस ऑफ डिसहार्मनी, मतलब घरी यदि डिसहार्मनी है तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। तो इंटॉलरेंस ऑफ डिसहार्मनी इसमें मेडिसिन है। सेंसिटिव टू व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट हिम, रिजर्व इजीली हर्ट एंड डिप्रेस्ड, रिजर्व हर्ट एंड डिप्रेस्ड। रिजर्व इजीली हर्ट एंड डिप्रेस, तो ऐसी कुछ मेडिसिन है, कुछ फीचर हैं जो इसको देखने को मिलते हैं, है ना। और बाकी आप बुक्स में पढ़ेंगे